आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 647वां छठियार जन्मोत्सव के रूप में आज हम लोग समारोह कर रहे हैं और इस कार्यक्रम प्रांतीय कार्यक्रम है। इसमें सारे बिहार के हर ज़िले से लोग जिला अध्यक्ष वगैरह सब आए हुए हैं और आज हम लोग उनके जश्न में हम लोग आज जश्न मना रहे हैं। आज आप लोग के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को अगर संत रविदास के अनुयायियों का अगर बिहार सरकार समझती है, बूझती है, तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को जयंती को राजकीय समारोह तुरंत घोषित करे। चूँकि हम लोग इतने बड़े तादाद में इनके मानने वाले हैं, लेकिन ऐसे महान संतों को अभी तक राजकीय समारोह घोषित नहीं किया गया, इसलिए पूरे समाज में आक्रोश है। आप लोग के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि तुरंत अविलंब मेरी मांग को माना जाए और तुरंत घोषणा किया जाए, और नहीं तो फिर आंदोलित कर करके सरकार को मनवाने का काम हम लोग करेंगे। संत शिरोमणि रविदास जी की ये 647वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर हम लोग, जन्मोत्सव के अवसर पर हम लोग आए थे। छठी का कार्यक्रम था, उसके 6 दिन के बाद। निश्चित रूप से उनके जीवन से, उनके आदर्शों से जो हमें प्रेरणा मिलती है, उनको हमारे समाज के जो लोग हैं वहाँ तक पहुँचाना था। और निश्चित रूप से आज भी जिस समाज से संत रविदास जी आते हैं, वह समाज मुख्य धारा में नहीं आ पाई है। और मेरा मानना है कि समाज के सभी तबके के लोगों का सहयोग अगर नहीं होगा, वो मुख्य धारा में नहीं आएंगे, तो जिस गौरवमयी भारत की कल्पना हम कर रहे हैं, जिस विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, वह साकार नहीं होगा। ज़रूरत है सरकार को ठोस नीति बनाने की, दूरगामी नीति बनाने की, ताकि समाज में जो लोग पीछे रह चुके हैं इस दौड़ में, उनको आगे लाया जा सके। का
संत शिरोमणि के छठियारी समारोह में IM हॉल में आए हुए हैं पटना। मैं अपने समाज से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि साल में एक दिन संत शिरोमणि रैदास जी के जयंती मनाते हैं, लेकिन बाबा रैदास ने कहा कि रविदास जिभ्या स्वाद बस मांस मछरिया खाए, नाहक जीव मारन बदल आपन शीश कटाए। मान उनके कहने का मतलब है कि मनुष्य अपने जीभ के स्वाद के लिए मांस और मछली खाता है, इसके बदले में उसको शीश कटा करके उसका बदला चुकाना पड़ेगा। अरे समाज के लोग बहुत से गोवर्धनपुर गए हैं, वहाँ सोने की पालकी जो है, तो पालकी के इतिहास यही बताता है कि ब्राह्मण जो पाखंड फैला रहा था, इस पर बाबा रैदास ने विरोध किया। वो अपने सत्य वचन को बोला। इस पर वहाँ के विद्वानों ने माने संगोष्ठी रखी। उसमें एक ही बात तय किया गया कि जो संगोष्ठी में हारेगा, शास्त्रास्त्र में हारेगा, उस व्यक्ति को सोने की पालकी में बैठा करके पूरे बनारस में घुमाया जाएगा। इस पर दोनों में, ब्राह्मण और रैदास जी में दोनों में शास्त्रास्त्र हुई। तो शास्त्रास्त्र होने पर रैदास जी जीत गए और ब्राह्मण लोग हार गए। इस पर माने रैदास बाबा को पालकी पर बैठा करके अब पूरे बनारस काशी घुमाया। तो हमको समाज को यही पैगाम देना है कि हम बाबा रैदास ने जो सत्य वचन बोला, हम सत्य वचन पर चल रहे हैं कि उस पाखंडी ब्राह्मण पर चल रहे हैं। राजा नहाए महाराजा नहाए, अजे कगन पागल बेटा छ मनिया के, कगन पागल बेटा छ मनिया के, मोहे भाप जी भागती भी लिनिया के, मोहे भाप जी भागती भी लिनिया के। राजा युधिष्ठिर फिर भी जग करवाए, राजा भी आए महाराजा भी आए, पंडित आए पुजारी भी आए। युधिष्ठिर जी के जग में हाँ घंट बजा दिल के बेटा दो मिनिया के, मोहे भावजे भागती भी लिनिया के, घंट बजा दिल के बेटा दो मिनिया के, मोहे भावजी भागती भी लिनिया के। कहानी कबीरा सो नहो भाई साधो, तार गेल बेटा का सनिया के, मोहे भावजी भागती भी लिनिया के।